नवरात्रि में करें लौंग के ये उपाय। माँ दुर्गा की कृपा से साल भर में ही हो जाएंगे धनवान। माँ दुर्गा की उपासना के लिए नवरात्रि के प्रत्येक दिन को बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण करने के लिए आती है और अपने भक्तों की परीक्षा लेती है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन अश्विन माह में आने वाली नवरात्रि को बेहद ही शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि पर्व का आरंभ होता है, जबकि अश्विन माह की 10वीं तिथि पर दुर्गा विसर्जन करके इस पर्व का समापन होता है। साल 2025 में 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि चलेगी, जबकि 1 अक्टूबर को नवमी और 30 सितंबर को अष्टमी की पूजा की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में की गई पूजा का फल पूरे साल मिलता है, इसलिए इस दौरान अधिकतर लोग व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इसके अलावा इस दौरान कुछ विशेष उपाय करने भी शुभ रहते हैं। आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन 3 उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें यदि आप शारदीय नवरात्रि के दौरान रात के समय करते हैं तो आपको गृह कलेश, धन की कमी, स्वास्थ्य संबंधित आदि समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन यदि आप माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो लौंग से जुड़ी बहुत ही आसान उपाय आप आजमा सकते हैं। लौंग न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी इसे बेहद ही चमत्कारी बताया गया है। नवरात्रि में यदि आप लौंग से जुड़े उपाय करते हैं तो आपकी सारी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएगी और साथ ही माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं लौंग से जुड़े इन उपायों के बारे में। दुर्गा माँ के सभी 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। घर में साफ सफाई का ध्यान रखना और खास तौर पर पूजा घर के आसपास बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। नवरात्रि की शुरू होते ही सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा का स्थान बनाएं। मंदिर को स्वच्छ करके एक चौकी बनाएं और उसमें माँ को विराजमान कराएं। मंदिर की थोड़ी सजावट भी करें और रोज ताजे फूल से देवी माँ की पूजा करें। हमेशा स्नान के बाद ही पूजा करने के लिए बैठें। अगर आप 9 दिनों तक उपवास कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप किसी कारण 9 दिनों तक उपवास नहीं कर पा रहे तो आप पहले दिन और अष्टमी को उपवास कर सकते हैं। जो लोग 9 दिन तक व्रत करते हैं इन्हें नमक, अनाज, लहसुन, प्याज, मांसाहारी खाने से दूर रहना चाहिए। हमेशा शुद्ध चीजें ही खाएं। अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि वह ज्योत बीच में बुझ न जाए। अखंड ज्योति जलाना बहुत ही शुभ माना जाए। ये देवी के शक्ति के सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं तो माँ की कृपा पाने के लिए आप रोज सुबह और शाम में माँ के सामने घी का दिया जला सकते हैं। अगर आप माँ के 9 अक्षर यानी निर्वाण मंत्र का जाप कर रहे हैं तो इसका उचित उच्चारण करना जरूरी है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ए ही कली चामुंडाए विच्चे। इस मंत्र के जाप से माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करने या सप्तशती पाठ को सुनने से कष्ट दूर होते हैं, जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का वास होता है। आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए अब जानते हैं माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए क्या करें उपाय। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान अगर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाए तो ये बेहद ही शुभ होता है। अगर आपके घर में ये पौधा पहले से ही है तो एक सिक्का लेकर अपनी मन्नत मांगे, फिर उस सिक्के को पौधे की मिट्टी में दबा दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काम में सफलता प्राप्त होगी। नंबर 2, अगर भक्त के जीवन में किसी तरह की कोई भी परेशानी चल रही है तो उसे माँ दुर्गा के बीज मंत्र ओम ही दु दुर्गाय नम का जाप करना चाहिए। जाप की संख्या 108 होनी चाहिए। फिर भगवान शिव पर दही अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देवी माँ को लाल रंग बेहद ही प्रिय है। ऐसे में माँ को लाल रंग का कपड़ा पहनाएं, साथ ही लाल पुष्प भी अर्पित करें।
मान्यता है कि अगर ऐसा किया जाए तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। नंबर 3, जब माँ की पूजा करें तो उन्हें गाय के दूध और शहद से बनी चीजों का भोग लगाएं। घर में धूप दीप दिखाएं, इससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती है। यदि आपके घर में आए दिन झगड़े होते हैं या किसी कारण तनाव रहता है तो नवरात्रि के दौरान रात के समय माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद पूरे घर में कपूर और लौंग का धुआं करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, साथ ही वातावरण शुद्ध रहेगा और घर वालों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये उपाय आप पूरी नवरात्रि भी कर सकते हैं। नंबर 4, इस दौरान चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इसे भी बेहद ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि अगर इस पाठ को नियम अनुसार किया जाए तो भक्त को माँ की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 5, धन की कमी दूर करने का उपाय। यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या कारोबार में बार बार नुकसान हो रहा है तो नवरात्रि के दौरान नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा करें। पूजा करने के बाद एक नींबू और लौंग लें और घर से दूर किसी चौराहे पर जाकर वहां जाकर नींबू में 4 लौंग लगाएं और उसे चौराहे पर रख दें और फिर पीछे मुड़ के न देखें और घर आने तक ओम हनुमते नम मंत्र का जाप करते रहें। इस उपाय से आपको नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलेगी और धन की कमी दूर होने लगेगी। नंबर 6, खराब सेहत से मुक्ति पाने का उपाय। यदि आपके घर में किसी सदस्य की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है या घर में हर समय कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो नवरात्रि के दौरान सुबह शाम माँ दुर्गा की पूजा करें। एक शाम पूजा करने के बाद मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाकर छोड़ दें। इससे आपके घर में सकारात्मकता का वास होगा और घर वालों की सेहत में कुछ सकारात्मक बदलाव आने लगेगा। आइए अब जानते हैं लौंग के चमत्कारी उपाय और टोटके। नंबर 1, यदि आपकी आर्थिक स्थिति काफी समय से अच्छी नहीं चल रही और आपको बार बार धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो एक लाल रंग के कपड़े में लौंग का जोड़ा नवरात्रि में किसी भी दिन माँ दुर्गा के सामने रख दें। इसके बाद उस पोटली की पूजा करके उसे अपनी तिजोरी में रख लें। नंबर 2, नवरात्रि में माँ दुर्गा की आरती करते समय उस दिए में बाती के आगे 2 लौंग रखकर माँ दुर्गा की आरती करें। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता दूर होती है और साथ ही सुख समृद्धि का वास भी होता है। नंबर 3, यदि किसी को बार बार नजर लग रही है और उनके काम नहीं बन रहे हैं, बार बार तरक्की में बाधा आ रही तो नवरात्रि में किसी भी दिन लौंग का जोड़ा लेकर अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार वार लें और इस लौंग के जोड़े को माँ दुर्गा के किसी भी मंदिर में जाकर अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपको कैरियर में तरक्की और धन की प्राप्ति होगी। नंबर 4, नवरात्रि में इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आपको कोई लौंग या सफेद चीज प्रसाद के रूप में भी दे तो ग्रहण न करें, क्योंकि इससे आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर लौंग के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर से सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं और साथ ही घर में आने वाला संकट भी दूर हो जाता है। नंबर 6, धन प्राप्ति के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ माँ दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का टोटका बहुत ही असरदार माना गया है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। नंबर 7, हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। नवरात्रि का महापर्व माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामनाएं बताएं। ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी। नंबर 8, घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मक सा माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच अच्छा तालमेल नहीं है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है।
नंबर 9, राहु केतु के प्रभाव को दूर करने के लिए लौंग के उपाय। नवरात्रि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। नंबर 10, पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए लौंग के उपाय। अगर आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही अच्छा माना गया है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में लटका दें या फिर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की कमी दूर होने लगेगी। नंबर 11, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है तो ये नवरात्रि में ये उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लोग लाख कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही माँ गौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाएं और माँ दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।